प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जंग आज़ादी के हीरो नौजवान भगत सिंह का जिक्र करेंगे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया है। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले एक और वीडियो हम फलस्तीन की जंग आज़ादी के हीरो और मर्द मुजाहिद यासिर अरफात की जिंदगी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। भगत सिंह 28 सितंबर सन 1907 को जिला लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद के एक गांव में पैदा हुए। उनके खानदान में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की रवायत काफी अरसे से चल रही थी। सन 1919 में जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानियों को एक अंग्रेज अफसर के हुक्म पर गोलियों से भून दिया गया तो भगत सिंह उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष के थे। लेकिन उस वाक़ये का उनके दिल पर गहरा असर हुआ और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो नफरत उन्हें अपने बुजुर्गों से विरसे में मिली थी, उससे जलती पर ऐसा तेल गिरा कि भगत सिंह का सारा वजूद शोला ज्वाला बन गया। अगले ही बरस भगत सिंह ने गांधी जी की तहरीक अदम तावन में भरपूर हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने अपने कोर्स की वो तमाम किताबें जला डाली जो इंग्लिस्तान से शाया होकर आई थी और इंग्लिस्तान से दरामद शुदा कपड़ों को भी नजर आतिश कर दिया। भगत सिंह को यकीन था कि गांधी जी की ये मुहिम अनकरीब आजादी की तहरीक में बदल जाएगी, लेकिन गांधी जी ने सन 1922 के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद खुद ही ये तहरीक खत्म कर दी, जिसका भगत सिंह को सख्त अफसोस हुआ और उन्होंने लाहौर जाकर पहले तो नौजवान भारत सभा नामी एक ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। उन्हें उर्दू, पंजाबी अदब और खास तौर पर एहतजाजी शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। पंजाबी के क्लासिकी शोरा के अलावा उन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वलवला अंगेज शायरी से भी इश्क था। उस जमाने में उनकी मुलाकातें लाहौर में काम करने वाले दीगर इनकलाबी नौजवानों से भी हुई। सन 1928 में जब मारूफ हिंदुस्तानी लीडर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक पुरअमन मुजाहिरे में पुलिस तशद्दुद का शिकार हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे तो भगत सिंह का खून खोल उठा। वो उस वाक़ये के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने बदला लेने की ठानी और अपने दीगर इनकलाबी साथियों से मिलकर पुलिस के सरबराह को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। सरबराह तो खुशकिस्मती से बच गया, लेकिन एक और अंग्रेज पुलिस अफसर उनकी गोली का निशाना बना, जिसके बाद भगत सिंह लाहौर से फरार हो गए। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदलकर दाढ़ी मुंडवा दी। भगत सिंह जैसे इनकलाबियों से निमटने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने एक आर्डिनेंस मंजूर करना चाहा, जिसकी रूह से पुलिस को बहुत ज्यादा और जालमाना इख्तियार मिलेंगे। लेकिन जिस रोज ये हुक्मनामा असेंबली में मंजूरी के लिए जा रहा था, यानी 8 अप्रैल सन 1929 को, भगत सिंह और उनके एक साथी ने असेंबली की राहदारी में बम फेंक कर धमाका कर दिया। ये मामूली ताकत के बम थे और उनसे कोई हलाक या जख्मी न हुआ। और जैसा कि बाद में भगत सिंह ने अपने बयान में भी कहा कि उस धमाके का सिर्फ मकसद हुकूमत को उसकी बेइंसाफियों की तरफ मुतवज्जा करवाना था। उन धमाकों के बाद भगत सिंह और साथी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद ही पुलिस के सामने पेश हो गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को पता चला कि अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल में भी भगत सिंह मुलव्वस थे। मुल्ज़िम ने उस कत्ल का भी एतराफ कर लिया और मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अदालत में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने शुरू कर दिए। वो अदालत में अपनी हर पेशी को सरकार मुखालिफ तकारीर के लिए वक्फ करते ताकि आजादी या वतन की मंजिल करीब तर आ सके। उन्होंने जेल में सियासी कैदियों की नागफ्ता हालत के खिलाफ भूख हड़ताल भी की, जो कि 63 दिन तक जारी रही और अब उनके इनकलाबी कामों की शोहरत पंजाब से निकलकर सारे हिंदुस्तान में फैल गई। भगत सिंह के सियासी फलसफे का सही अंदाजा उनकी 400 सफ़ात की उस डायरी से होता है जो उन्होंने जेल में रकम की और जिसमें जगह जगह कार्ल मार्क्स के अक़वाल का हवाला मिलता है। उस डायरी से पता चलता है कि भगत सिंह ने किस तरह गांधीवाद से कम्युनिज्म तक का सफर तय किया। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। मौत से चंद रोज कबल भगत सिंह के कुछ दोस्त जान बख्शी का एक मसवदा लेकर आए थे, लेकिन भगत सिंह ने उस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि उनकी कुर्बानी हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक दरख्शां मिसाल बने, वो बरतानवी नाजायज तसल्लुत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। चूँकि ये नुक्ता नजर गांधी जी के फलसफा अदम तशद्दुद के बिल्कुल बरअक्स था, इसलिए भगत सिंह की फांसी के बाद ये अफवाहें गर्म रही कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ इनकलाबियों ने यहाँ तक का इल्जाम लगाया कि उस फांसी पर गांधी जी बहुत मुतमईन थे। भगत सिंह की जिंदगी में और मौत के बाद भी बहुत से लोग उनके पुरतशद्दुद तरीक़ाकार की मजम्मत करते रहे, लेकिन एक इनकलाबी हीरो का दर्जा पा लेने के बाद उनके हक में नौजवानों के जो नारे बुलंद हुए, दहशतगर्दी की तमाम इल्जामात और एतराज़ात उनमें दब के रह गए। भगत सिंह ने अपनी डायरी के जरिए उस वक्त की नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि जिंदगी का मकसद जहन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसको तरक्की देना है। हमें आखिरत की नहीं बल्कि इस दुनियावी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए और इसे बनाना संवारना चाहिए। नेकी, सच्चाई और हुस्न पर सिर्फ गौर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने के
लिए वक्फ कर देना चाहिए। यूं दोस्तों, जंग आजादी का यह हीरो भगत सिंह बड़ी जवानी में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी धरती के लिए सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को हैराबाद किया गया। भगत सिंह और उसके साथी इनकलाब पर यकीन रखते थे और वो बाएं बाजू की सियासत से मुंसलिक थे। भगत सिंह और उनके साथियों की मौत के बाद वो बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद के एक अजीम अलामत बन गए। दोनों मुल्कों की आजादी के बाद इंडिया में भगत सिंह को तहरीक आजादी का अजीम हीरो कहा जाता है और उनके लिए शहीद का खिताब भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भगत सिंह के बारे में अवामी सतह पर ज्यादा जिक्र नहीं होता। भगत सिंह किसी भी जात, पात, रंग, नस्ल के तबके पर जबर होता नहीं देख सकते थे। भगत सिंह ने अपने अमल से ये साबित किया कि अगर इंसान के अंदर वाकई ही आजादी की जुस्तजू हो तो वो ऐसे काम कर जाता है जिसमें इंसान का जिस्म और वजूद बेमानी रह जाते हैं और उसके इक़दार व नजरियात आगे बढ़ जाते हैं। भगत सिंह ने अपने आप को फांसी के तख्तादार तक पहुंचाकर इस बात को साबित किया कि ताकत कभी भी इंसान पर हावी नहीं हो सकती, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक सिर्फ भगत सिंह के मजहब की वजह से उसे आजादी का हीरो नहीं माना गया और उनके बारे में अवामी सतह पर ज्यादा जिक्र भी नहीं किया जाता। भगत सिंह ने इंडिया में मजहब के नाम पर फाशिज्म को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। भगत सिंह सोशलिस्ट था और वो किसानों और मजदूरों की जदोजहद पर यकीन रखता था। मगर अफसोस कि उनकी फांसी के 90 साल बाद भी पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत उनकी इंसानियत के लिए और नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद के बारे में की गई तमाम तर कोशिशों से बिल्कुल नावाकिफ है। सन 1965 में उनकी जिंदगी पर पहली फिल्म बनाई गई। फिर उसके बाद सन 2002 में अजय देवगन ने भी भगत सिंह की जिंदगी और जदोजहद पर एक जबरदस्त और कामयाब फिल्म बनाई थी। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद होरों के रूहानी पेशवा और अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद करने वाले पीर साहब ऑफ बगारा की सियासी जिंदगी और नजरियात से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।